स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है द स्टडी अड्डा। आज जो पेपर 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ है सीटेट का, इसमें अभी हमारी जो सीडीपी की जो वीडियो है वो आपको मिल चुकी होगी। साथ ही साथ अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो सभी डल चुकी हैं। अब लास्ट हमारी जो पेपर 2 की वीडियो एसएसटी की है वो अब आपको मिल जाएगी। पेपर 2 के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन है जो एसएसटी में 31 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 31 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड, कर्नाटका। कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका, कर्नाटका। 32 में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि प्लैनेट से रिलेटेड कौन सा सही है, तो प्लैनेट से रिलेटेड कौन सा सही होगा? बताइए, प्लैनेट से रिलेटेड कौन सा सही होगा? प्लैनेट से रिलेटेड में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है 33। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड ऑन अर्थ, तो इनमें से कौन सा जो है इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को? तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन, आइसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी आत्मन अथवा सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, विकिरण होते हैं, वो जो है प्रभावित करती हैं यहाँ के टेम्परेचर को। नेक्स्ट हमारा 34 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो बताएं इसका क्या आंसर होगा? इसका कौन सा आंसर होगा? 34 का हमारा आंसर होगा ए एंड सी। ए और सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 35 पर चलते हैं आप। 35 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कड विद लीडर वर्कर्स इन सेंट्रल इंडिया। इसमें से मध्य भारत में जो चमड़े का काम करने वालों के साथ जो काम किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो किसने की, यही पूछा है। तो ये कौन थे? घासीदास थे, घासीदास। ऑप्शन 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 36 आ गया। आप मैच करते रहे अपने क्वेश्चंस को और चेक करके जो है लास्ट में बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि आपके जो है 60 में से एसएसटी में कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। नेक्स्ट 36 का बताएंगे आप। यहां पर जो है विंड्स के बारे में पूछा है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पूछा है। 36 का क्या होगा आंसर? 36 का लोकल विंड्स, ये क्या है? लोकल स्थानीय पवनें हैं। 37 का क्या होगा? 37 है कि आप जो है सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आपने पूछा हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर। तो इसकी जो कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा बेटर होगा इसमें से ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा 3 कि आप जो है डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विद 360। हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 38 पे आ गए हम। 38 में आपको बताना है रॉक साइकिल जो होता है उसके सीक्वेंस में से इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और मैग्मा, ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन 2। अब सादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा। 39 पर आ गए हम। पंचमार्क पॉइंट्स, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एम्फोरा और एरिटाइन वेयर। तो अगर इनमें से आपको कुछ भी पता होगा आप मैच भी कर सकते हैं। 1 से 2 ऑप्शन भी अगर आपको पता होते हैं तो आप मैच करके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट का क्या है? पंचमार्क कॉइन्स, 4 हो गया हमारा पंचमार्क कॉइन्स के लिए। सेकंड है, सेकंड का हमारा क्या होगा बताएं आप? सेकंड का क्या होगा? सेकंड का होगा हमारा थर्ड, इसका एक्सट्रीमली फाइन पोएट्री। थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हमारा होगा एम्फोरा। क्या है? जिसके अंदर दोनों तरफ से पकड़ने के लिए एक पात्र है जिसके अंदर दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं हम। और एरेटाइन वेयर क्या है? ये है एक स्टैम्प्ड ग्रेज्ड पोएट्री है, उसके ऊपर जो है स्टैंप लगी होती है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन
3 यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 39 के बाद 40 पे चल रहे हैं। 40 में बताएं कौन सा सही है। 40 में जो है यहाँ पर दिया हुआ है रिसोर्स जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन से रिलेटेड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए से रिलेटेड बात कर रहा है, वो रीजन भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 41 में बताएं कौन सा सही है। इनमें से स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा इनमें से। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये 1880 में नहीं था, किसमें था 1878 में था, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा 3rd होगा। 41 के बाद 42 में बताएं कौन सा सही होगा। 42 में हम देखें तो जो वेल्ड्स के बारे में बात की वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो प्रेरीज बताई वो साउथ हेमिस्फीयर। तो यही गलत है, प्रेरीज कहाँ है नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होना था। तो डी तो हमारे पूरी तरीके से गलत है। आप देखेंगे ऑप्शन में फर्स्ट भी कट हो जाएगा, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा 2 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गए हम 43 में बताएं। 43 में हमारा क्या होगा। इसमें से जो इंस्क्रिप्शन दी है आपको बताना है, इसमें जो है कौन जो मेंबर है वो सभा का मेंबर बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन थी। 43 में क्या होगा। 43 में जो है हमारा जो एज दी गई थी, ये जो है एज वाला जो ये ऑप्शन दिया है ये गलत दिया हुआ है, और सभी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी। ये हमारा ऑप्शन 1 में मिल जाता है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 के बाद 44 का आंसर क्या होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। 44 का क्या आंसर होगा। 44 का आंसर होगा इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी हमारा सही आंसर होगा, कि अगर जो है किसी व्यक्ति के पास संसाधन और अवसर जो है नहीं है तो वे जो है अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर असमानता को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 45 का बताएं, मैच करेंगे। इसमें बहुत इजी था, अगर आपको जो है इनका मीनिंग पता है। देखिए निर्वाह कृषि क्या है, आवश्यकता पूर्ति के लिए है, बिल्कुल सही है। गहन निर्वाह कृषि जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में ही प्रचलित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और स्थानांतरित मतलब स्थान चेंज करने, यानी व्यक्ति और जो पशु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा सभी करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इतनी फास्ट जो है आपको आंसर की कहीं नहीं मिलेगी, तो आप जो है इतनी जल्दी जो है अपने आंसर चेक कर पाएंगे, क्योंकि आंसर की चेक करनी है आपको, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी सिर्फ हम आंसर चेक करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके जो है कितने करेक्ट हैं। तो 46 में क्या होगा आंसर। 46 में जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 जो है हमारा सही आंसर होगा। ए और आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 46 के बाद 47 पर आ गए हैं। 47 में बताएं आपने क्या लगाया है, कमेंट में बताएं क्या ऑप्शन लगाया था आपने। 47 में हमारा होगा ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट का सेकंड हो गया है, बी का क्या हो गया, बी का फोर्थ हो गया है, वहीं सी का जो है फर्स्ट और डी का थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा जो है मैच हो गया है। जो गृहपति हैं, देखिए इसमें जो है अगर आपको एक ही पता था ऑप्शन, तो गृहपति जो है स्वतंत्र कृषक होते हैं। अगर आप इसे भी चेक कर लेते तो इसी से ही आप लगा देते, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप एक ही ऑप्शन से जो है करेक्ट कर सकते थे पूरा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 48 देखिए एनवायरमेंट डे आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में पूछा है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में है 49 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिए ये जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा,
इसका ये जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है और ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, यानी सरकार का स्वामित्व भी होता है इस पर। ए भी सही है और हमारा सी भी सही है। ए और सी हमारे ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। 49 क्वेश्चन पर आ गए हम। 49 के बाद अब हमारा 50 क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि मैप्स किस लिए यूज होते हैं। तो मैप्स का यूज किस लिए होगा? देखिए, मैप्स का यूज किस लिए करेंगे? मेकिंग प्लेसेस वेयर पीपल विल लिव एट डिफरेंट पॉइंट्स, कि हम जो है स्थान बताने के लिए करेंगे कि जो व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं, उसी से रिलेटेड होकर इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 50 का पहला हो जाएगा, 50 का फर्स्ट। 51 पर आ गए हम। 51 में आपको बताना है कि 18वीं और जो 19वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित जो सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो ये जो हमारा 51 है, 51 में जो है कंफ्यूजन है अभी, तो इसे जो है हम अभी बाद के लिए रखेंगे। आंसर की आने पे इसे जो है करेक्ट चेक करेंगे, क्योंकि अभी इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड जो सी डी और जो हमारा ए सी डी में इसमें कंफ्यूजन है, तो इसे जो है बाद के लिए रखते हैं। अभी नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। 52 में जो है पूछा गया है कि प्रेरीज जो है, प्रेरीज को कहा जाता है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है। और इसमें जो है साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइनर। और ये जो है बात पर एक चीज बोली इन्होंने लास्ट में, साउथ अफ्रीका में, तो रीजन जो है गलत हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है ए जो है ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये जो है प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर क्या दे रखा है, साउथ अफ्रीका। इसी की वजह से ये गलत हो गया। 53 पर आ गए हैं। डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी केम विद समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ड्यू टू, जो विविधता है कुछ नया और अलग लेकर आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है इसमें होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो विविधता जो है भारत में भी है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, जिसमें उनकी लैंग्वेज, चाहे उनके जो है ड्रेसेस हों और फोक सॉन्ग्स हों, वो सभी जो हैं उनके जो मिक्सिंग होती है उसी से ही डाइवर्सिटी आती है। तो ये हो गया हमारा 53 का सेकंड। 53 का सेकंड हो गया। 54 पर चलते हैं हम। 54 है जो रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका सही होगा कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन और जो शैक्षिक वंचितता हुई, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए ही हमने जो है रिजर्वेशन दिया। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था, तो ओनली बी यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। 51 में कौन सा होगा? 3। 51 का 3 करेक्ट होगा, ओनली बी ही करेक्ट होगा। इसमें जो अन्य ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं, आप पढ़ लेंगे। 54 पर 54 हो गया है हमारा। इसमें क्या था 54 में? तीसरा ऑप्शन। 55 पर आ गए हैं। 55 में जो है 55 पर आ गए हैं। 55 में क्या हुआ, दिया हुआ है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में दिया हुआ है कि कला रूपों के संदर्भ में, यहाँ पर ए और आई दिए गए हैं, उसी के बारे में आपको देखना है। कथन और कारण दिए हुए हैं 55 में। तो 55 का जो ये दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं। जैसे औपनिवेशिक शासन में क्या ही तरह की जो कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। और इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों, बाजार के हिसाब से अपना कर नई शक्ल दी, ये भी बात सही है। पर ये इसका जो है व्याख्या सही नहीं है, इसकी व्याख्या इसी की नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम 56 पर आ गए। न्योलिथिक साइट और पैलियोलिथिक साइट। तो न्योलिथिक में जब जो है मानव ने जो है खेती करना शुरू किया था, उससे संबंधित है न्योलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पत्थर से रिलेटेड हो गई। तो इसी में ही आपको यही बताना है कि क्या डिफरेंट करता है इन दोनों को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 56 का बताएं। 56 का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है,
ये तीनों ही जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर यहाँ पर स्टोन, यूज ऑफ स्टोन, तो यूज ऑफ स्टोन जो है दोनों में नहीं है। यूज ऑफ स्टोन्स जो है बिगिन हुआ, स्टार्टिंग हुई तो नियोलिथिक में स्टार्टिंग नहीं हुई थी, वो पैलियोलिथिक में थी। तो ये जो है नियोलिथिक से रिलेटेड जो करेक्ट होंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो नियोलिथिक से रिलेटेड है, पर फोर्थ जो है पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, यानी पाषाण काल से रिलेटेड है, पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। तो ये हमारा ऑप्शन हट जाएगा, फोर्थ हट जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बचा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ऑप्शन 3 में है, तो हमारा ऑप्शन 356 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब 57 पर आ गए हैं। 57 का क्या होगा? 57 में दिया हुआ है कि अभी कथन क्या दिया है, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियों की अनुपयोगित हो गई, मतलब उनका उपयोग होना बंद हो गया। और इसका कारण दिया है लोहा प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उसकी आय कम कर दी गई। तो इसमें जो है अगर देखें तो दोनों ही सही हैं यहाँ पर, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है पहला भी सही है, दूसरा, तो ये हमारे दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं 58 में पूछा गया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, इनमें से कौन कौन से होंगे। तो इनमें जो है एबीडी सेक्रेटरी, सचिव जो है, आपने जो है पंचायत मूवी देखी होगी, तो सचिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से गए थे, तो सचिव तो नहीं होगा, तो एबीडी जो है करेक्ट हो गया, एबीडी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलें 59 पर। तो गांधी जी ने जो है नॉन वायलेंट अपोजिशन, जो आपका रोलट एक्ट था उससे संबंधित जो है उसका अपोजिशन किस डेट में किया, ये 6 अप्रैल 1919। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 60 पर आ गए हम। 60 का क्या होगा इसमें से आंसर, 60 का बताएं। 60 का हो जाएगा थर्ड, 60 का है थर्ड, 9 AM एंड 5 PM। 61 का क्या होगा, 61 का बताएं। 61 का 3 हो जाएगा कि ए और जो बी हैं ये दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 62 का क्या होगा, 62 का होगा ए और बी जो है करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम 63 पर आ गए। 63 का क्या होगा, 63 का यहाँ पर होगा वे कुशल जो है नहीं होते हैं, यही हमारा करेक्ट होगा। जो लो वेजेस पेड ऑफ एग्रीकल्चर लेबर होते हैं वो कुशल नहीं होते हैं, यही हमारा ऑप्शन हो गया सही। 64 का क्या होगा, 64 का सेकंड होगा, यानी प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 65 का क्या होगा, 65 का यहाँ पर सेकंड होगा, 65 का सेकंड होगा। आप मैच कर लीजिएगा, मैच आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर 65 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 66 का क्या होगा, 66 का 2 हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकती, यही जो है करेक्ट होगा। 67 का क्या होगा, 67 का बताएं। 67 का हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर ए और जो सी है वही करेक्ट है, ए और सी। 68 पर आ गए हम। 68 का क्या होगा, 68 का थर्ड हो जाएगा, सी और डी, इसमें सी और डी जो है करेक्ट है। 69 का क्या होगा, 69 का फर्स्ट हो जाएगा, ए और सी। 69 का क्या हो जाएगा, ए और सी करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ए और सी, ए और सी करेक्ट है। 70 का क्या होगा, 70 का हमारा 70 का क्या हो जाएगा, 70 का 2, ए और बी जो है दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो कथन दिए हैं ए और बी सही है उसमें। 71
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, इसका क्या होगा 71 का 3 हो जाएगा। द बेसिक लॉज और रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। 72 का क्या होगा 72 का फर्स्ट हो जाएगा, 72 का फर्स्ट, 72 का फर्स्ट सही है। 72 का फर्स्ट, ए और सी करेक्ट होंगे, ए और सी। 73 का क्या होगा 73 का क्या होगा बताएं। 73 का होगा हमारा 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 74 72 का भाई ये होगा, ए और सी दोनों सही होंगे, पी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और सी होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना अगर गलत हो गया। आगे चलते हैं हम 74 पर आ गए हैं। 74 का हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 का क्या होगा 75 का भी फोर्थ जो है करेक्ट होगा। 76 का क्या होगा 76 का होगा हमारा 2, सेकंड जो है हमारा करेक्ट है। यूजिंग डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर एज द मेन मेथड ऑफ नॉलेज जनरेशन। 77 का क्या होगा बताएं। 77 का होगा हमारा बी और सी, करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों ही जो है करेक्ट है। 78 का जो है क्या होगा 78 का होगा हमारा 3, थर्ड जो है बी और डी जो है करेक्ट हो जाएंगे, बी और डी। 79 नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है 79 का। 79 जो देखेंगे आप, रंग भेद का विरोध और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, ये जो है गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ नहीं थे, तो हमारा जो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 79। 80 में क्या होगा ग्राम सभा से रिलेटेड है और पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बताएं। 80 में तो 80 का 3 हो जाएगा, 80 का थर्ड हो जाएगा। ग्राम सभा जो सेक्रेटरी है वो इलेक्टेड पर्सन है, ये गलत हो जाएगा। 81 का क्या होगा तो आदिवासी में जो है कौन सा रिलीजन जो है आदिवासी में कौन सा जो रिलीजन है वो, इसमें ईसाई धर्म जो है वो उभरा था यहाँ पर 19th सेंचुरी के टाइम पर। 82 में क्या होगा 82 का बताएं। 82 का हमारा 2 हो जाएगा, जिसमें जो है ये जो ऑप्शन है सिर्फ वही करेक्ट है। 83 का क्या होगा 83 पर आ गए हम। अगर अभी भी आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इतनी फास्ट आंसर की आपको एसएसटी की नहीं मिलेगी कहीं भी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको एक आंसर की चेक करने के लिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है पेपर 1 की जो आंसर की है वो भी टाइम से मिल जाए। 83 पर आ गए हम। 83 का कौन सा होगा डी और ई करेक्ट हो जाएगा, डी और ई करेक्ट है 83 में। 84 पर आ गए हम। 84 का क्या होगा 84 का हो जाएगा सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। 85 का क्या होगा 85 का सेकंड होगा, ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। 86 पर आ गए हैं। 86 का हमारा एंगेज सही हो जाएगा। 87 में क्या कराएंगे फिर ट्रिप्स कराएंगे। 88 में क्या होगा 88 में स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
89 में क्या हो रहा है यहाँ पर बताएं। 89 का क्या आंसर होगा? 89 का ऑब्जर्वेशन स्किल कराई जा सकती है यहाँ पर, फर्स्ट स्किल डेवलप इन स्टूडेंट में। और 90 लास्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा एक्शन रिसर्च। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की आंसर की, पेपर 2 की। 14 डेट है, 14 दिसंबर की है ये। तो अगर जो है आपको कल के लिए भी आंसर की के लिए जुड़ना है 15 दिसंबर के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आई आपको, फास्ट आपको आंसर की मिली, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है आपकी तरह जल्दी से अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।